हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। और आज का हमारा मुद्दा है पीएम स्वनिधि योजना। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित की गई है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इस योजना से जुड़ी हुई वो तमाम बातें। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट मीटिंग में किसान, छोटे कारोबारी, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा रेहड़ी पटरी लोगों का नुकसान हुआ है। इस योजना के अंतर्गत भारत में रहने वाले लोग जो कि रेहड़ी फेरी का काम करते हैं या छोटे कारोबारियों जिनका अपना व्यवसाय है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। देखते हैं अब इस योजना का परिचय। पीएम स्वनिधि योजना अर्थात प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूर्ण रूप से गति देने के लिए शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें कि हर वर्ग के लोग इस पैकेज के लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले दुकानदारों को छोटे कर्ज दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपना व्यापार पुनः शुरू कर पाएं। इस योजना से जुड़े हुए हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन बहुत ही आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी, अतः यह एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी फेरी या पटरी पर काम दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री और पान की दुकानों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज मिलेगा। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में छूट भी दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ की राशि रखी गई है, जो आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज में से ही है। इस योजना के लागू होने से भारत में लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह स्कीम एक और तरीके से इन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि अक्सर छोटे कारोबारी, रेहड़ी पटरी वाले लोग सूदखोरों के जाल में फंस जाते हैं, जो कि अब नहीं हो पाएगा। यह योजना इन्हें सूदखोरों के जाल से भी बचा लेगी। अब हम देखते हैं कि इस योजना से किसानों या एमएसएमई के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई। कैबिनेट ने इस योजना के अंतर्गत 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को उनकी मूल्य की तुलना में 50% तक ज़्यादा मुनाफा मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गेहूं, धान, दलहन तथा तिलहन में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक मुनाफे की बात कही है। वहीं एमएसएमई के लिए इक्विटी स्कीम की मंजूरी मिल गई है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा एमएसएमई कंपनियों को फायदा होगा। 2006 के एमएसएमई एक्ट को 14 साल बाद अब संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या क्या की गई हम देखते हैं। 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में होगा। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का कारोबार लघु उद्योग की श्रेणी में होगा। 20 करोड़ रुपए का निवेश तथा 250 करोड़ रुपए का कारोबार मध्यम उद्योग की श्रेणी में होगा। अब हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर कहते किसे हैं।
यह कृषि मूल्य में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। किसी भी फसल के बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाजों की खरीद करना है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। कोरोना वायरस बीमारी से जहां पूरा देश परेशान है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न कारोबार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। इस लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा असर रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों पर पड़ा। इस परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश की अर्थव्यवस्था तथा इन छोटे कारोबारियों को पुनः स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, स्वनिधि योजना किनके लिए चलाई गई? ए स्ट्रीट वेंडर, बी छोटे कारोबारी, सी किसान और डी उपर्युक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, कितने फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी गई? ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।